हेलो फ्रेंड, इट्स में तुषार। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया ट्रांसलेटर की वैकेंसीज के लिए, और जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 283। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने, और जिसमें कि 3 पोस्ट हैं: जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेट्स, क्वालिफिकेशन, पैटर्न और सिलेबस। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे डाउट्स क्लियर कर दें ताकि आप सिर्फ फोकस कर पाएँ अपनी स्टडीज़ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं डेट्स के साथ। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 29 जून से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई, और यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन हो रखी है। और जो कैंडिडेट ऑफलाइन मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई, और इसको पेमेंट करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो ये था इम्पॉर्टेंट डेट जो कि हमारे फॉर्म पेमेंट से या फिर फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आती है वो है एग्जामिनेशन की डेट, जो कि पेपर फर्स्ट की डेट है 6 अक्टूबर। गाइस, ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और जो पेपर सेकंड है उसकी डेट है 31 जनवरी 2021। जो स्टूडेंट पेपर 1 क्लियर करेंगे वो पेपर सेकंड दे पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि ये जो पोस्ट है वो बी ग्रेड की पोस्ट है, नॉन कैस्टेड पोस्ट है। तो गाइस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पोस्ट या फिर नेम ऑफ द पोस्ट। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इन्हें। जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सर्विसेज, और ये लेवल 6 की पोस्ट है। और मिनिमम जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,400 है। जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवेज, इसकी भी सैलरी सेम है। जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्मी आर्म्ड हेडक्वार्टर, इसकी भी सैलरी सेम है, लेवल 6 का ये भी है। जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, लेवल 6 सेम सैलरी। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेस, ये लेवल 7 की जॉब है। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 44,900, अराउंड 45,000 सैलरी आपकी पोस्ट ई के लिए। अब हम देखते हैं वैकेंसीज। ट्रांसलेटर की पोस्ट है 275, और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है 8 पोस्ट। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस रिजर्वेशन और सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो मैं वीडियो को पीडीएफ को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन देखते रहें। उसके बाद आता है नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल जो भी जिसकी कैटेगरी है वो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लें कि लास्ट में कोई इशू ना हो। और सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एज लिमिट, कि स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या है। तो इस एग्ज़ाम की एज लिमिट है 18 to 30। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशन, कि इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो बेंचमार्क लिया गया है वो 1 जनवरी 2021 है। और सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे पोस्ट A to D। और गाइस, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दे रखी है बहुत कंफ्यूजिंग है। आई थिंक ये पूरे फॉर्म का सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट से। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले, अगर कोई कैंडिडेट जिसने कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री ले रखी है हिंदी में, तो उसको ग्रेजुएशन इंग्लिश या फिर इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। सिमिलरली, अगर किसी स्टूडेंट ने एमए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रखी है तो उसकी ग्रेजुएशन डिग्री हिंदी या फिर हिंदी मीडियम में होनी चाहिए। सिमिलरली, अगर उसने यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट से पीजी कर रखी है, अपनी मास्टर डिग्री कर रखी है,
तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है वो कैंडिडेट भी। बस उसको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी जो ग्रेजुएशन में या फिर जो डिग्री लेवल का सब्जेक्ट हो उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश होना चाहिए, और या फिर हिंदी और इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पोस्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। और साथ में यहाँ पे और एक एप्लीकेशन और है कि जो कैंडिडेट है उसके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, पोस्ट ई के लिए। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे 3 साल का है, और जो कि पोस्ट ए टू डी में था 2 साल का, पोस्ट ई के लिए है 3 साल का। तो मैं इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि क्वालिफिकेशन सिमिलर है, सिर्फ एक्सपीरियंस का मेन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। आपको सिंपली क्या करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। पर फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि जो आपकी फ़ोटो होगी उस पर डेट प्रिंट होनी चाहिए कि किस दिन का फॉर्म आपने, किस दिन वो फ़ोटो आपने क्लिक किया है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, और कोशिश करिएगा सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करके भेजिए कि लास्ट टाइम में कोई डाउट या फिर कोई इशू ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एप्लीकेशन फ़ी, कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, पर काफ़ी कैटेगरीज है जिसके लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। वो है वीमेन कैंडिडेट, SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम्स के सेंटर्स के बारे में, जिसमें कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को PDF को स्क्रॉल करता रहूँगा और आप अपना सेंटर्स और अपनी रीजन के सेंटर्स देख लें। सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। ये थे इंपॉर्टेंट रीजन्स। और आप 3 सेंटर्स की प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और हमेशा होता ही है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी का सेंटर मिल जाता है, और किसी भी कारणवश अगर वो सेंटर फिल हो गया तो आपको सेकंड प्रायोरिटी वाला सेंटर मिल जाता है। और हम देखेंगे जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो जो हमारे वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कब होगा? 6 अक्टूबर को। ये ऑनलाइन होगा और इसमें 2 पार्ट, 2 सब्जेक्ट होंगे हमारे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और दोनों ही सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहेंगे और जिनकी की मार्किंग रहेगी 100 मार्क्स की, और जिसके लिए हमें मिलेगा 2 आवर्स की ड्यूरेशन। तो हमें कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 2 आवर्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ईच। और जो पेपर सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और जिसमें कि 2 सब्जेक्ट हैं, ट्रांसलेशन और एसे, और जो कि टोटल होगा 200 मार्क्स का, और इसके लिए भी हमें 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब हम देखते हैं आगे इंडिकेटिव सिलेबस। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है आपके लिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे एक गलत क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंडिकेटिव सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। यहाँ पे डीप सिलेबस तो नहीं किया है, डीप सिलेबस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे फिर सिर्फ आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडिकेटिव सिलेबस, जो कि पेपर फर्स्ट है, जिसमें कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। यहाँ पे आपकी जनरल इंफॉर्मेशन देखी जाएगी जो कि आपकी डिग्री लेवल पे बेस्ड होगी, जिसमें कि लैंग्वेज, लिटरेचर, वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडम्स, काफ़ी चीज़ें कवर होंगी।
तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें कि हम कवर करेंगे इसका डिटेल्ड सिलेबस। और जो पेपर सेकंड है उसमें आएगा आपका ट्रांसलेशन और एसे। इसमें हमारे 2 पैसेज आएंगे, जिसको कि एक पैसेज को हमें हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है और दूसरे पैसेज को इंग्लिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। जिन कैंडिडेट को जूनियर ट्रांसलेटर बनना है बीआरओ में, उसके लिए उन्हें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन एनेक्सर 14 में दे रखी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उसको अच्छे से देख ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, उसी के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर्स के लिए 20%। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी ट्रांसलेटर।